हमारे साथ मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के युवा राष्ट्रीय सचिव नीतीश द्विवेदी जी। और ऐसा कहा जा रहा है कि 26 साल के उम्र में ये एक तरीके से राजनीति को बदलने आए हैं और बिहार की जनता, खास करके महाराजगंज की जनता, ये जानना चाहती है कि महाराजगंज के लिए आज तक क्या नहीं हुआ जो नीतीश द्विवेदी करेंगे। सबसे पहले तो आपको दिल के गहराइयों के बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक यही नहीं हुआ है कि कोनो युवा लड़का नेता बना है, वो हम करेंगे। तो नेता बनेंगे तो हो जाएगा। नेता बनने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आपने कहा है कि महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय, जी। इसके पीछे की क्या सोच है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि इस 25 साल की उम्र में आपने बोला, और इस 25 साल की उम्र में मैं अगर इस समाज का सेवा और लोकतांत्रिक के राजनीतिक मंच पे अगर महाराजगंज में मैं उतरा हूँ, तो सबसे कारण है ये विश्वविद्यालय। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसी महाराजगंज के जो कॉलेज है, गोरख सिंह कॉलेज उसका नाम है, इसी महाराजगंज में ही है। और उस कॉलेज से मैं 12वीं तक जैते तैसे पढ़ाई किया यहाँ, ठीक ठाक जिसको बोला जाता है, ठीक ठाक मैं यहाँ पढ़ाई किया। और पढ़ाई करने के बाद मुझे उस शिक्षा का जरूरत था, मैं कुछ बनना चाहता था। ना चाहते हुए अपना घर परिवार, अपना महाराजगंज और अपना कॉलेज और अपने भाइयों को छोड़ के मुझे अन्य राज्य में जाना पड़ा। मैं आपको बता दूं भाई साहब कि जब मैं अन्य राज्य में गया था, 20 दिन तक मुझे नींद नहीं लगा था। 20 दिन तक मुझे खाना गर्दन से नीचे नहीं निकलता। मुझे ऐसा लगता था कि आखिर में ये क्या हो गया है। फिर मैं सोचा कि ये तो सबके साथ होता होगा, ये मैं ही नहीं हूँ भाई जो भी यहाँ से छोड़ के जाएगा। और मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में गया था उस डिस्ट्रिक्ट में 3 यूनिवर्सिटी था एक डिस्ट्रिक्ट में। मैं बोला कि यहाँ 3 यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग का अलग है, कला का यूनिवर्सिटी अलग है, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ अलग है। और हमारे यहाँ इंटरनेशनल छोड़िए, केंद्रीय छोड़िए, राजकीय छोड़िए, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आखिर में हम लोग के जिला के लोग, और इधर पहाड़ वार है, इधर तो उतना ज़्यादा मैंने फिट भी सिस्टम नहीं है। हम लोग के यहाँ तो लोग मेहनत करते हैं, जनजागृत क्षेत्र है, सब लोग के 2 वक्त का खाना, पहनने का कपड़ा है, फिर भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय है क्यों नहीं। फिर मैं सोचा कि आखिर में ये विश्वविद्यालय बनाता कौन है, ये विश्वविद्यालय बनता कैसे है। फिर मुझे मालूम चला कि मैं लोकतांत्रिक देश में पैदा लिया हूँ। यहाँ चाहे नाली का विकास हो, चाहे बड़ा से बड़ा विश्वविद्यालय का विकास हो, मात्र एक ही आदमी करता है, जिसका नाम है नेता। फिर मैं उसी दिन डिसाइड किया कि मैं बनूंगा नेता, विश्वविद्यालय बनवाऊंगा। इस क्षेत्र में आपको घूमते हुए लगभग 1020 दिन हो गए हैं। जी, तो उन 1720 दिन 1720 दिन, तो 1720 दिनों में आपने इस क्षेत्र में क्या क्या कमियां देखी, कैसे सुधार करेंगे आप उसको? देखिए, अगर समस्या के बात किया जाए, महाराजगंज नहीं बिहार का ही बात कर लिया जाए, क्योंकि सब जगह सेम है जी। तो समस्या का बात किया जाए तो इतना बड़ा हिमालय खड़ा है समस्या का कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहने वाला आदमी कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये भी बात सुने हैं। तो हमारा कहना ये है कि जब तक विकासशील महाराजगंज बनाएंगे नहीं, तब तक ले हम दम तोड़ेंगे नहीं, जो सच्चाई है। और रही बात इतना ही कम उम्र में मैं आया हूँ, तो आज अगर बात किया जाए महाराजगंज का मुद्दा का, तो मैं पहले भी कई बार अपने भाषण के माध्यम से, चाहे न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मैं एक बात बोलता हूँ, आप सुनते भी होंगे। बात यह है कि मैं अभी पूरा जो 3 यात्रा किया ना, उस यात्रा में मैं ये देखा कि महाराजगंज का मुद्दा क्या है। अच्छा। जो एक नेता कर सकता है। अब मैं जो भी मुद्दा बोलूंगा ना, ये एक विधायक आसानी से कर सकता है, जिसका इस बिहार में मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, उसका सरकार हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वो चीज़ है महाराजगंज को जिला बनाना, वो चीज़ है महाराजगंज में विश्वविद्यालय लाना, वो चीज़ है महाराजगंज में स्वास्थ्य सुविधा फिट करना, वो चीज़ है कि लघु उद्योग और महाराजगंज में कृषि व्यवस्था को मजबूत करना। और 5वां जो मेरा कारण है कि महाराजगंज में युवा को राजनीतिक में इतना आमंत्रित करना कि पूरा, अगर मैं बार बार बोलता हूँ कि महाराजगंज को महाराष्ट्र बनाऊंगा। कई बार आप सुने होंगे कि महाराजगंज को हम बोलता हूँ महाराष्ट्र, कई लोग हंसते भी हैं। खैर, दुख इस बात से नहीं हंसते हैं वो कि आज मान लीजिए कि भारत के राजधानी दिल्ली को बोला जाता है, आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र को बोला जाता है, और मजदूरों का राजधानी बिहार को बोला जाता है। इस पर ही लोग नहीं हंसेंगे, इस पर ही लोग फिट है, लेकिन उनको शर्म आता है ये कहने के लिए कि महाराजगंज। मेरा मानना ये है कि कल हो के बिहार में सरकार बने तो नेतृत्व करने वाला महाराजगंज से हो, और महाराजगंज का लड़का, महाराजगंज का युवा और महाराजगंज के हमारे देवतुल्य अगर जीवन अधिकार जमा के बिहार को बदलने और विकसित बनाने में अपना अहम भूमिका रखे। आपने महाराष्ट्र का नाम लिया, तो आपके सामने मैं एक नाम लेना चाहूँगा, नितिन गडकरी का। जी। नितिन गडकरी जी से हमें पता चला है कि आपके कुछ काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं।
देखिए, सच्चाई तो ये है कि मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद का अध्यक्ष हूँ और उसका वो संरक्षक है। और रही बात तो हमारे आदरणीय माननीय उनके काम से बहुत मैं प्रभावित होता हूँ। और सच्चाई ये है कि भारत में अगर लीडर में गिनती होगा ना, तो आज के डेट में अगर देखा जाए ना, आज के डेट में मैंने लालू जी, रामविलास पासवान जी और चाहे नीतीश जी को हटा के, क्योंकि देखिए नीतीश जी को मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि नीतीश जी थक चुके हैं, अब राजनीति को कर नहीं रहे, जो सच्चाई है। तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि वो अचेत अवस्था में चले गए। देखिए बयान आपको नहीं लगता है कि आप ही कई बार आप ही हम डलाता है उस पर, तो कई लोग बोलता है चाचा के नाम पे गलत गलत कमेंट करता है। सच्चाई ये है कि हर किसी का एक उम्र होता है। जैसे अपने माननीय विधायक जी को देख लीजिए, 80+ है, कान में ही लग गया है, तो एक उम्र है। अब हम उनके बारे में आए गलत गलत बोलूँ तो ये उचित बात नहीं है। उन्होंने किया है अपने समय में, हर कोई करता है, करना भी चाहिए। ठीक है, अपना ही से वो लोग जबरदस्ती चौहरे रहते हैं, ये सब चीज़ गलत है, इसीलिए उन लोग पे गलत आरोप लगता है। आज अगर बात किया जाए नितिन गडकरी जी के, तो सच्चाई जान लीजिए, अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी जी उस लीडर में से है जो कहते हैं कि खाओ बशर्ते सबको खाने दो। ये नहीं वो कहते। आज मान लीजिए कि आप जाइएगा, वो तो कई बार हमारे सामने बोले हैं कि हमारा बेटा हमारे सामने आएगा, आप बोलेगा कि पिताजी आप 1 लाख रुपया लगाइए, 2 महीना बाद इसमें 1,20,000 होगा, तभी हम उसमें पैसा लगाएंगे। जहाँ जो कहेगा कि पिताजी 1 लाख लगाइए, आप 50,000 2 महीना बाद होगा तो हम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो उनका सीधा और साफ रहता है कि रोड का कीमत 10 लाख है, आप हमसे 12 लाख ले लीजिए, 15 लाख ले लीजिए, लेकिन रोड 10 लाख का बनना चाहिए। बाकी ऑल लीडर में क्या है कि रोड का कीमत 10 लाख है तो कहता है लोग कि हम तुमको 7 लाख देंगे, तुम बेस्ट के बेस्ट कौन बनाएगा, सबसे कम में उसी को ही टेंडर देंगे। बस फर्क यही है। बशर्ते रही बात लीडर का, तो आपको अच्छा से मालूम है कि हमारे जो आदरणीय नेता है मुकेश सहनी जी, उनका भी विजन संघर्षों पे बना हुआ है। और जो आदमी संघर्ष पे बनता है उसके बारे में बहुत सारा उलझन बात सुनिएगा, क्योंकि हर कोई उसको घोटेगा नहीं घोटेगा हर कोई। आप देखिए ना, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का नाम ले लीजिए। आज मान लीजिए कि आपसे कोई पूछा जाए कि सफल और अमर व्यक्ति कौन होते हैं, हम ही आपसे पूछे कौन होते हैं, बताइए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी लोग सफल और अमर व्यक्ति है, क्योंकि इस देश के कितना भी बड़ा कुर्सी है, किसी का हिम्मत नहीं है, जबकि वो धरती पे नहीं है, उनका फोटो को अपना पैर पे लगा दे, लगा पाएगा? कोई नहीं लगाएगा। वो अमर हो गए, वो सफल हो गए, वो रहे चाहे नहीं रहे, उनका नाम चलते रहेगा। आप देखिएगा, वो रहे चाहे नहीं रहे, कई जगह आपको सुनने में आएगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे स्टेडियम बना। वो कहाँ अपना कबर से उठ के आते हैं कि मेरे नाम पे बना दो, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सफल और अमर व्यक्ति है। तो आपको सफल और अमर व्यक्ति बनना है। सेम टू सेम हमारे जो आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, ये कौन है? उस आदमी का आवाज बने जिस आदमी का कोई लीडर नहीं होता था। आज अगर वो रहे चाहे नहीं रहे, इस दुनिया में तो जो आया है उसको रहना है, ये नहीं है जाना है। ये तो कर्म भूमि है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि 2 मालिक है, एगो ऊपर वाला जो 70 साल 80 साल 90 साल आपको लीज पर भेजता है कि जाइए कर्म भूमि पे कर्म करके फिर वापस आइए, और एगो मालिक है हमारा जनता जो 5 साल के लिए लीज पे भेजती है सदन में कि जाइए हमारा सेवा करके आइए, ना कि शासन करके आइए। ठीक उसी प्रकार हमारे जो आदरणीय मंत्री जी हैं, उन्होंने ऐसा आदमी का आवाज बना कि आप देख लीजिएगा क्या सन ऑफ मलाक लिखवा रहे हैं ना, लोग बोल रहा है ना उनका नाम। आप देख लीजिएगा, जब वो रहे चाहे नहीं रहे, उनके नाम का मूर्ति बनेगा। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बाद अगर उस जात और उस धर्म में अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो मुकेश सहनी जी का। कितनी सीटें मिलने जा रही है मुकेश सहनी को? सीटें मिलने जा रही है कहाँ से? कितनी सीटें, मतलब गठबंधन में कितना सीट लगभग इनके खाते में? इसमें तो अपना चल रहा है, अभी सीट पे बातचीत हो रहा है। जिसको जहाँ हम लोग को तो भाई सब लोग का मकसद यही है कि सरकार को बनाना है, सरकार बनाना, और अच्छे लोगों को फील्ड पे लगाना है। क्योंकि अच्छे लोग इसलिए मैं बोला क्योंकि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी, चाहे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का जो भी विचार है, जो भी विकास करने का जो सिस्टम है, वो जो धरातल पे ला के कर सके, उसी लोग को वो लोग हाथ में टिकट भी देंगे। और रही बात सीट का, तो हमारे नेता बोले हैं कि मुझे 60 सीट चाहिए। इसलिए बोले हैं क्योंकि आपको भी पता है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो वोट बैंक है 33-34% है, और हमारे मंत्री जी का जो वोट बैंक है 11% है। 3% लोग इनको नहीं देता है, 7% लोग उनको देगा हमारे जी सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को। तो 7% देगा तो सरकार आराम से बन जाएगा। तो सरकार बनाने का जो रथ है ना, वो हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी के हाथ में है। नाव छाप हम लोग का है, जे नाव पे सवार होगा उसका नैया पार होगा। चाहे प्रभु श्री राम थे, चाहे तेजस्वी यादव जी होंगे, जो आएगा इस नाव पे सवार होने, उसका नैया बिहार में पार है। अच्छा, एक और बात बताइए कि
गठबंधन की यात्रा निकली थी, राहुल गांधी आए थे, कांग्रेस की रैली निकली, पूरे बिहार भ्रमण किया, उसके बाद तेजस्वी यादव का अभी यात्रा निकला है, तो उससे बिहार में कितना बदलाव हुआ है? नहीं, देखिए बात बिहार का बदलाव का नहीं है। हम्म आपको अच्छा से मालूम है हम्म कि जब जब इस भारत देश में उच्च सदन में बैठे हुए लोग अपने आप को तुरम खान हम्म और सबसे बड़ा समझने लगते हैं, हम्म तब तब भारत की जनता रोड पे दिखाई देती है। जैसे आप वोट अधिकार में देखें, आप एक चीज मिला है, हम लोग वोट अधिकार यात्रा जब रास्ता पर निकलते थे करने के लिए, तो हम लोग के संगे लाखों में हमारे देवतुल्य जनता रहते थे, और विरोध करने वाले उसके विपक्ष पार्टी के एसी में बैठ के वो विरोध करते थे वोटर अधिकार यात्रा को। आप इसी से समझ जाइए, विरोध उस समय मैं समझता जब तुम भी विरोध करने निकलता तो तुम्हारे साथ लाखों का जनता रहती, तब मुझे समझ में आता कि वास्तव में जनता तुम्हारे साथ है। तो इसे तो सीधा और साफ हुआ कि भाई हम लोग जनता के लिए लड़ते हैं। और सरदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोले भी हैं कि विपक्षी सरकार की तीसरी आंख होती है, जो वो लोग नहीं देख पाए वो हम लोग देखते हैं। तो ये सच्चाई है। और रही बात, तो इस वोटर अधिकार यात्रा में मुझे प्रभारी भी तो सीवान का बनाया गया था। हम लोग के यहाँ भी खूब धूमधाम से हुआ। मैं तो 40 किलोमीटर को पूरा सजवा दिया एकदम धूमधाम से। जनता के एक मंच हम लोग देने का काम किया जिसमें जनता का आवाज उठा। और देखिए उस सरकार को इसे दबे कुछ ले का नहीं, 15 दिन में आके थोड़ा सा यहाँ तो उंगली मार के गई। वो जान रही है कि हाथ जलाएंगे तब जल जाएंगे। अब जरूरत से ज्यादा अत्याचार हो गया है। कितनी सीटें आएंगी लगभग गठबंधन को इस बार चुनाव में, अगर सरकार बनती ये है तो जनता न तय करेगी। फिर भी एक अनुमान जिस हिसाब से लग रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि हम लोग का सरकार बन रहा है। और बाकी अब समय और जनता में तो बार बार कहीं भी सभा में, चाहे आपके भी माध्यम से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि जो 20 साल के सरकार जो आप लोग के संगे किया है अत्याचार, आप एक बार प्यार से समझिए इस बातों को। और आप समझिए कि यही नीतीश कुमार बिजली बिल कितना कितना बढ़ा दिए थे। लोग हमारे पास रोज आते थे। आज यूरिया के लिए तंग है किसान। जाके आप देखिए, एक एक जगह आप पता लगाइए, यूरिया नहीं मिल रहा है। आज देखिए ये लाइट आया है, आप 3 घंटा बैठिए, 3 घंटा में 3 बार, जब से लाइट को फ्री किए हैं तेजस्वी यादव जी का देखा देखी, तब लाइट भी फ्री हो गया है। कब आ रहा है कब जा रहा है कोई ठीक नहीं है। ये चुनाव का वर्ष है, चुनाव का महीना है। इस समय पुलाव भी खिलाएगा लोग। इस समय जो ना देना है वो भी जीविका को 10,000, जैसे लग रहा है कि अपना बाप का पैसा ही लोग उड़ा रहा है। मैंने इतना दिन से अपना मैंने रखा था, अपने बाप का पैसा है कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए। अरे जनता इतना मूर्ख नहीं है, अब समझ चुकी है और अब समय आ गया है। और आप देख लीजिएगा, मैं आपके न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज का डेट याद रख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोग दर दर के ठोकर खाएंगे, जनता के दरवाजे पे जा जा के हाथ जोड़ेंगे और जनता यही बोलेगी कि नहीं अब मौका नहीं, क्योंकि ये लोग खून चूसने का काम किए हैं जनता का। आप बताइए ना, आप युवा है और कई लोग हमारे ही पास एक आदमी आके बोल रहे हैं कि रोजी रोजगार तो दिए हैं। हम बोले कि हम भी बेरोजगार हैं, दिवाइए नौकरी। चलिए कहाँ दे रहे हैं, दीजिए। अरे दीजिए, हम भी बेरोजगार हैं, दीजिए नौकरी दीजिए। हमारे साथ 10 लोग बैठा है, हमारे साथ जितने भी युवा है सब लोग बेरोजगार हैं। आप दीजिए ना नौकरी, जब दिए है तो दीजिए। देने वाला कहता है कि दिए हैं, क्या दिए है आप बताइए। अगर शिक्षा का बात किया जाए तो नवोदय विद्यालय कौन लाया? कांग्रेस का देना है। आप गर्व करते अपने बेटा को नवोदय विद्यालय में पढ़ा के, आप गर्व करते अपने बेटा को सैनिक स्कूल में पढ़ा के, आप गर्व करते अपने बेटा को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा के। कोई एगो गर्व करने वाला बताइए ना स्कूल जो प्रधानमंत्री जी खुलवा दिए होंगे अपने कार्यकाल में, खुलवाए हैं? नहीं, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं देना है। अगर आप स्वास्थ्य का बात करिएगा, एम्स के लाया है? ये जितना हॉस्पिटल देखते हैं किसका देन है? कांग्रेस का। कोई एगो ऐसा स्वास्थ्य सुविधा बनाइए। हाँ हुआ है, वेदांता कौन कौन ग्रुप को दिया गया है क्योंकि उसे माल मिल रहा है, उसको दिया है। अरे जनता सब जानती है, इसका नाम है जनता। आप जो धर्म के नाम पे जो खेला खेल रहे हैं इसे भूल जाइए, क्योंकि आज जब जब अत्याचार हुआ है, आप चाहे प्रभु श्री राम से देखते आइए, चाहे आप महाभारत से देखते आइए, चाहे ये अभी आप लोकतांत्रिक देश में देखते आइए, जब जब जनता को अत्याचार करने वाला लीडर उनके सामने पे जब दिख जाते हैं कि अत्याचार करते हैं, तब तब जनता एकदम चुपी और चुपचाप जो उसका पावर होता है उसका बटन को दिखा के और बताती है कि आपने किया क्या है। आपने कुछ नहीं किया है, बस आपने नोटबंदी करके लोगों को, आप बताइए कि कितना लोग वर्षों के कमाया होगा। ठीक है, मान सकते हैं 2-4 लोग होगा जो आल जाल किया होगा। क्या आल जाल आज नहीं करता है? तो इतना ना दारू बेच के पैसा रख रहा है लोग कि क्या करिएगा। कोई भी किया होगा। वो आदमी का सोचिए कि पैसा को जलवा दिया गया, उस आदमी का पैसा। कई गो आदमी का हार्ट अटैक हुआ है, आपको पता है? लाइन में लगने से कई आदमी को क्या हो गया था। हम तो इसको कहते हैं कि पता नहीं कैसा प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के कि
पहली बारी काले काल में आए तो नोटबंदी किए, उसमें भी जनता का नुकसान हुआ, ये सब लोग जानते हैं। बाकी कुछ हुआ का, ये तो अपना 2000 के नोट 2 साल नहीं चला पाए तो ये दूसरे का नोट क्या बंद कर पाएंगे? अपना 2 साल का नोट 2000 का नोट 2 साल तक नहीं चला पाए, दूसरे का ही क्या बात करेंगे? दूसरे का ही बात कर लेंगे। और रही बात सेकेंड बार कल काल हुआ तो आपको भी पता है कि उसमें ही कोरोना जैसा बीमारी आ गया, उसमें भी देखिए कितना लोग साला पद्म भूषण पद्म श्री कितना बड़े बड़े दिग्गज लोग हमारे धरती से चले गए। और तीसरा बार बने हमको डर लगता है कि कुछ और मत आ जाए, जो बार बने हैं तो बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अभी तीसरा बार बने हैं, हमको ये नहीं समझ में आया कि कुछ और कुछ मत हो जाए, डर है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे डर है। क्योंकि व्यक्ति शुरू में आप सोचिए ना, जिसका 2014 में सरकार बन रहा है, 2016 में नोटबंदी हुआ, आप सोचिए 2014 के बाद फिर 5 साल जोड़िए कितना, 2019 में सरकार बन रहा है और 2020 में लग गया कोरोना, आप समझिए। फिर 2024 में सरकार बना है, ये 25 चुनाव है, इस वजह से कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन हमको डर है। इसको क्या बोला जाएगा, जैसे गंगा में नहीं अशुभ आदमी बोला जाता है कि जब आता है तो कुछ ऐसा करता है कि ये इस टाइप का इनका लुक है। आप देखिए ना जी, आप खुद देखिए, जो आदमी अपना नोट बनाया हुआ 2 साल नहीं चला पाया, उस आदमी क्या कांग्रेस का बात करेगा? कांग्रेस का बात करेगा? कांग्रेस देश को आज़ाद किया, ये बात मानना पड़ेगा। और रही बात राहुल गांधी को, जो ये लोग बोल रहा था कि राहुल गांधी ऐसा है वैसा है, ये जनता जान गई है कि राहुल गांधी क्या है। और ये भारत जग चुका है, ये भारत सोने वाला भारत नहीं है, ये भारत लड़ने वाला भारत है। अब लड़ेगी, क्योंकि ये सोया था तो रोया था, अब लड़ेगी तो अड़ेगी, देख लीजिएगा। ये थे हमारे साथ नीतीश द्विवेदी जी, जो कि जीत का दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा, विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।